हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट बताएंगे जो बेसिकली सभी को पता होने चाहिए। ये कंसेप्ट नॉर्मली 10th क्लास में यूज होते हैं, तो इसलिए ये 10th क्लास के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 11th 12th में भी बहुत इनका यूज होता है। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे थीटा नहीं है, कोसेक, इन फंक्शन की हम बात करेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन छह फंक्शन में ही इन छह फंक्शन से स्टार्ट होती है और इन पे ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए। इससे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक कंडीशन होती है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको हम नाम दे लेते हैं ए बी सी। तो बेसिकली समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री हो गया, हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और थीटा के हमेशा सामने वाली भुजा लंब, और बची जो भुजा आधार कहलाती है। तो ये बेसिकली ये पाइथागोरस प्रमेय में काम आएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से निकल के आता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में इस फॉर्मूले का काफ़ी उपयोग आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूला चलता है। तो फ्रेंड, अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो बेसिकली दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो कोस थीटा कर्ण बटे आधार, जस्ट इसका उल्टा कोसेक आ रहा है। और कोस लंब आधार बटा कर्ण है, तो सेक कर्ण बटा आधार है।
और ऐसे ही टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कोट थीटा आधार बटे लंब है। तो ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इससे एक इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि जैसे ये होती है लाल बटे कक्का। इससे आप बेसिकली इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे लंब बटे कर्ण को हम क्या बोल सकते हैं? लंब बटे कर्ण को बोल सकते हैं साइन थीटा। कर्ण बटे आधार को क्या बोल सकते हैं? कोस थीटा। और लंब बटे आधार को क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा। और जस्ट इनका विपरीत कर दिया जाए, जैसे कोट थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब इसका उल्टा सेक थीटा क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे थीटा। सेक थीटा क्या बोल सकते हैं? कर्ण बटे आधार जस्ट कोस का उल्टा। और कोसेक थीटा क्या बोल सकते हैं? साइन का उल्टा जस्ट कर्ण बटे लंब। तो इस बेसिक फॉर्मूलों को आप इस लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का मतलब लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। और जस्ट इनके विपरीत कोट आधार बटा लंब सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कोसेक कर्ण बटा लंब। तो आप बेसिकली इस लाल बटे कक्का को याद कर सकते हैं, इससे आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो हम अब आगे बात करें तो आगे अब आते हैं व्युत्क्रम सूत्र। अब आगे हम व्युत्क्रम सूत्र की बात करें तो इनमें क्या होता है बेसिकली ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे जैसे क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। और जस्ट इसका उल्टा कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। वैसे इसमें सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। जस्ट ये इसका उल्टा तो जस्ट ये इसका उल्टा वैसे वैसे ही। और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। दोस्तों ये बेसिकली व्युत्क्रम फॉर्मूलाज है जो नॉर्मली त्रिकोणमिति में काम आते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति में आगे बात करें तो अब हम बात करते हैं सर्वसमीका सर्वसमीकाओं के सूत्र। सर्वसमीका के सूत्र की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से हम आगे बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले से हम इसमें
साइन स्क्वायर का और कोस स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। और आगे आता है, हम बात करें तो सेकंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक, एक को उधर लेके जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा -1। इससे हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, जिसे हम टेन स्क्वायर को उधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा। तो इससे भी 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं। और लास्ट थर्ड वाला आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं इसकी तरह कि कोट को उधर ले जाए पहले, या 1 को उधर ले जाएं। तो पहले हम 1 को उधर लेके जाते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और सेकंड फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, कि हम एक को इधर ले लेंगे, रहने दे, और कोट स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। तो जैसे 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली सरसम का फॉर्मूले होते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इनमें भी और कई और फॉर्मूलाज हैं जो हम आगे आपके बात करेंगे। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आते हैं पूरक कोण। दोस्तों पूरक कोण के सूत्र जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं। दोस्तों पूरक कोण वह कोण होते हैं जिनके दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण कहलाते हैं दोस्तों। तो हम इनकी फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और बेसिकली इसका उल्टा, जैसे कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये इसका बेसिकली उल्टा होता है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। आगे बात करें तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। और वैसे सेम इसकी तरह ही कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये भी इसी की तरह कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो दोस्तों ये त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूलाज होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और लाल बटन सब्सक्राइब को ज़रूर प्रेस करें, और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।